हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी किसी भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को अलग करना। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सब्सटेंस एक साथ मिल कैसे जाते हैं। तो जब सब्सटेंस एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उसे बोला जाता है मिक्सचर। हर बार इस फॉर्म में हम सब्सटेंस को यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए आप सभी केला खाते हो, तो क्या आप लोग केले को छिलके के साथ खा लेते हो? हमें पहले उसका छिलका उतारना पड़ता है। ऐसे ही हमारे घर में चाय बनती है, तो चाय की पत्ती को चाय से पहले अलग किया जाता है, उसके बाद ही हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो मिक्सचर होता है, पहले हमें इसे पहचानना होता है कि क्या वो हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है। अगर वो नॉन यूजफुल है तो उसमें से हम उन सब्सटेंस को अलग कर देंगे जो हमारे काम के नहीं है और सिर्फ उसे ही यूज करेंगे जो हमारे काम का है। तो उसी को बोला जाता है सेपरेशन, यानी अलग अलग करना। अभी सेपरेशन करने की कुछ टेक्निक होती है। वो टेक्निक डिपेंड करती है कि हमारा मिक्सचर कैसा है। तो हमें इस क्लास में दो तरह के मिक्सचर्स को सेपरेट करने की कुछ टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है। तो जिसमें से पहला है सॉलिड प्लस सॉलिड और दूसरा है लिक्विड प्लस सॉलिड। तो सॉलिड प्लस सॉलिड यानी कि एक मिक्सचर ऐसा जिसमें सभी कंपोनेंट्स है, सभी सब्सटेंस सॉलिड हो, और एक मिक्सचर ऐसा जिसमें एक लिक्विड हो और एक सॉलिड हो। तो इसकी जो मिक्सचर बनता है उसमें बहुत सारे आधार बनते हैं। चाहे पहला आधार हमारा कलर हो सकता है, दूसरा साइज हो सकता है, तीसरा शेप हो सकता है। तो यानी ऐसा मिक्सचर, ऐसे कंपाउंड्स का मिक्सचर, ऐसे कंपोनेंट का मिक्सचर जिसमें दो सब्सटेंसेस अलग अलग कलर के हो, अलग अलग साइज के हो, अलग अलग साइज के हो। ऐसे ही सॉलिड प्लस लिक्विड में एक होता है हैवी, एक होता है लाइट। ये दोनों मिलकर बनाते हैं अनसैचुरेटेड मिक्सचर। ऐसे ही एक होता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर वो सॉलिड और लिक्विड आते हैं जो आपस में अच्छी तरह घुल जाते हैं, जैसे पानी और नमक। पानी और नमक आपस में एक दूसरे पर अच्छी तरह से घुल जाते हैं, इसलिए उनको सैचुरेटेड मिक्सचर भी हमें बोलते हैं। तो बात आती है इनको अलग करने की, और पहले हम पढ़ते हैं सॉलिड प्लस सॉलिड के बारे में। यानी ऐसे मिक्सचर जो दोनों सॉलिड सब्सटेंस से बने हुए हैं उन्हें हम अलग अलग कैसे करते हैं। वैसे तो इसकी बहुत सारी टेक्निक होती है, लेकिन कुछ टेक्निक्स के बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो पहली टेक्निक हमारी है हैंड पिकिंग। इस टेक्निक को हमने हमारे घरों में आमतौर पर यूज होते हुए देखा है। अब सबकी जो मदर है घर में चावल साफ करती होंगी, तो वो चावल एक प्लेट में डालकर उसको ध्यान से देखती होंगी, उसमें से हाथ का इस्तेमाल करके उसमें से कंकड़ या कोई ऐसे पार्टिकल जो हमारे चावल के साथ नहीं जाने चाहिए उनको अलग अलग करती होंगी। तो इस प्रोसेस को हम हैंड पिकिंग बोलते हैं। दूसरी हमारी है थ्रेशिंग। ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। आपने ऐसा खेतों में होता हुआ देखा होगा कि किसान गेहूं काटता है, उसका एक गट्ठा बनाता है, उसको एक ड्रम पर पटकता है। पटकने से गेहूं अलग हो जाता है, बाकी पौधा अलग रह जाता है। तो जो गेहूं है वो हमारे ग्रेन्स होते हैं और बाकी जो रह गया उसको शाख बोलते हैं। ये इमेज अब आप ध्यान से देखिए। अब चलते हैं तीसरी टेक्निक पर,
जो है हमारी विनोविंग। इसको विंड विनोविंग भी बोला जाता है। इस टेक्निक में करते क्या है, ऐसे दो कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है जिनका वेट अलग अलग है, यानी एक भारी हो और एक हल्का हो, तो उनको हम थोड़ी सी ऊंचाई से नीचे गिराते हैं। आप इमेज में देखिए, ये आपके घरों में भी होती होगी। तो जब उसको नीचे गिराते हैं, पीछे से हवा आती है, तो भारी कंपोनेंट तो नीचे गिर जाता है और हल्का कंपोनेंट थोड़ी दूर जाकर गिरता है, जिससे दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं विनोविंग। अब है हमारी फोर्थ टेक्निक, जिसका नाम होता है सीविंग। ये टेक्निक भी हमारे घरों में बड़ी यूज होती है। इस टेक्निक को यूज करने के लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत होती है, जिसका नाम होता है सीव। ये होता है सीव, यानी छलनी। छलनी की मदद से दो ऐसे कंपोनेंट्स को, यानी ऐसे सब्सटेंस को अलग अलग किया जा सकता है जिनका साइज अलग अलग हो, यानी एक छोटा हो एक बड़ा हो। अब छोटा इस सीव के छेदों में से नीचे गिर जाएगा और बड़ा जो है छेदों के ऊपर ही रह जाएगा, और हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो ये हमारी कुछ टेक्निक्स हैं सॉलिड प्लस सॉलिड मिक्सचर को अलग अलग करने की, यानी ऐसे मिक्सचर जिसमें दोनों कंपोनेंट हमारे सॉलिड हो। कंपोनेंट दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब चलते हैं लिक्विड प्लस सॉलिड पर। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारी टेक्निक होती है, वो होती है सेडिमेंटेशन। अब ये जो सेडिमेंटेशन है कभी भी अकेले नहीं होता, दूसरी टेक्निक इसके साथ जुड़ी रहती है, वो होती है डिकेंटेशन। अब इस इमेज को ध्यान से देखिए। ये टेक्निक उसी मिक्सचर पर काम करेगी जिसमें जो सॉलिड है, ये सॉलिड भारी हो और पानी के नीचे बैठ जाए। अब होगा ये, सबसे पहले हम सेडिमेंटेशन करते हैं, उस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए कहीं पर रख देते हैं, तो सारा जो सॉलिड है वो नीचे बैठ जाएगा और लिक्विड उसके ऊपर तैरने लगेगा। जब ऐसी कंडीशन में हमारा मिक्सचर आ जाएगा, फिर हम डिकेंटेशन करेंगे। डिकेंटेशन में होगा ये कि हम उस पानी को धीरे धीरे इस दूसरे बर्तन में डाल देंगे और जो सॉलिड है वो नीचे ही रह जाएगा। एग्जांपल हम ले सकते हैं सैंड और पानी का, घर में भी हमें एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली टेक्निक पर, जो है हमारी फिल्ट्रेशन। अब ये जो फिल्ट्रेशन है ये काफी हद तक सीव से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें फर्क ये होता है, सॉलिड होता है ये हल्का होता है, भारी नहीं होता, ये पानी के ऊपर तैरता है और इसको हम छलनी की सहायता से छान लेते हैं, जैसे हमने सीव में किया था। जैसे हम घरों में चाय छानते हैं या नींबू पानी बनाते हैं, उसके बीज अलग करने के लिए उसे छानते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। अगला टॉपिक है हमारा जिसमें सॉलिड और लिक्विड अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, यानी पता ही नहीं चलेगा कि उसमें सॉलिड कौन सा है लिक्विड कौन सा है, जैसे नमक और पानी। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन प्लस कंडेंसेशन। इवेपोरेशन हमने होता हुआ देखा होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पानी को उस यानी उस मिक्सचर को गर्म किया जाता है। जैसे हम गर्म होगा वो तो उसमें से भाप उठेगी, वो भाप प्योर पानी की ही होती है, यानी प्योर लिक्विड की होती है, और नमक जो होता है वो नीचे रह जाएगा और पानी उड़ जाएगा भाप बन के। तो उस नमक को हम अलग कर लेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। अब हमें नमक तो मिल गया, लेकिन अगर हम पानी भी इकट्ठा करना चाहते हैं तो हमें कंडेंसेशन की मदद करनी होगी। कंडेंसेशन में क्या किया जाता है, उस भाप को हम ठंडा कर देते हैं, जिससे भाप दोबारा पानी में बदल जाती है। हमने घरों में देखा होगा कि जब हमारे घर में कोई सब्जी बनती है तो नीचे जो सब्जी में पानी डाला हुआ है वो पानी धीरे धीरे गर्म होगा, भाप बनेगा और ऊपर उठेगा। अगर हम उस बर्तन को जिसमें सब्जी बन रही है उसको ढक देंगे तो हम देखेंगे उस ढक्कन की निचली सतह पर कुछ पानी की बूंदें आ जाएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ढक्कन उस बर्तन से थोड़ा ठंडा है और वो जो पानी की बूंदें हैं वो कंडेंस हो गई, यानी उनका कंडेंसेशन हो गया। इस प्रोसेस को ही कंडेंसेशन बोलते हैं। घरों में इसे भी कर सकते हैं। आप एक बर्तन में पानी गर्म करिए और उस बर्तन के ऊपर एक ढक्कन रख दीजिए,
थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि उस ढक्कन के निचले सतह पर कुछ पानी की बूंदें लगी हुई हैं और बच्चों वो पानी 100% प्योर पानी होता है। अब इस कंडेंसेशन और इवेपोरेशन से हम ऐसे मिक्सचर को अलग करते हैं जो सॉलिड और लिक्विड से बना हो, अच्छे से घुल जाए, यानी डिसॉल्वेबल हो। तो डिसॉल्वेबल लिक्विड भी दो तरह के होते हैं हमारे, वो होता है हमारे एक सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। अभी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या है? तो मान लीजिए आप चाशनी बनाना चाहते हैं घर में चीनी और पानी के साथ। आपने 1 गिलास पानी लिया और उसके अंदर 1 चम्मच चीनी डाल दी और उसको घोलना शुरू कर दिया। हम घोलते जा रहे हैं और चीनी अच्छे से घुल गई। फिर उसमें हमने 1 चम्मच चीनी और डाल दी, वो भी घुल गई। फिर 1 चम्मच और डाल दी, वो भी घुल गई। फिर 1 चम्मच और डाल दी। हमने देखा कि उसमें से कुछ चीनी और नहीं घुल रही है, तो कुछ चीनी पानी के तले में बैठ गई है और ज्यादा वो घुल नहीं रही है। तो वो पानी जिसमें और चीनी नहीं घुल पा रही है वो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। और अगर उस पानी में अभी भी चीनी घुलने की गुंजाइश है, जैसे पहले केस में था जब हमने पानी लिया और उसमें 1 चम्मच चीनी डाली थी, 1 चम्मच से उसको घोल रहे थे तो वो घुल रही थी, तो वो हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था। तो बच्चों इसी के साथ हमारा लेसन यहाँ पर पूरा होता है। छोटा सा लेसन है, आसान सा लेसन है, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा।